आज का हमारा वीडियो कुछ खास है और बहुत ज़रूरी जानकारी के साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा परीक्षित ने कलयुग को कहाँ कहाँ स्थान दिया। धर्म के वेद पुराण में 4 युग का वर्णन किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। वर्तमान में हम जिस युग में रह रहे हैं उसे कलयुग कहते हैं। श्री कृष्ण का देह त्याग करने के बाद जब कलयुग धरती पर आया तो राजा परीक्षित ने कलयुग को कहाँ कहाँ स्थान दिया। भगवत पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करा देते हैं। अर्जुन व सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु होता है। अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से हुआ और उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। महाभारत युद्ध खत्म होने के 36 साल बाद जब युधिष्ठिर अपने भाइयों साथ हिमालय के रास्ते स्वर्ग चले गए तब राजा परीक्षित इस धरती के स्वामी बन गए। उनके राजा बनने के 32 वर्ष बाद पृथ्वी पर कलयुग आया। एक बार की बात है, राजा परीक्षित शिकार हेतु वन में गए। वन में जाते हुए रास्ते में उन्होंने देखा एक व्यक्ति डंडे से बैल को पीट रहा है और वही व्यक्ति गाय को अपनी लात से मार रहा है। उस बैल के 3 पैर नहीं थे, वह एक पैर पर खड़ा था। वह गाय कामधेनु जैसी दिख रही थी। इस दृश्य को देखने के बाद राजा उसके पास गए। वह अपने हाथ में तलवार लेकर उसकी गर्दन पर रखते हुए क्रोधित होते हुए उस व्यक्ति से पूछा, अधर्मी, तू कौन है जो निरीह गाय और बैल पर अत्याचार कर रहा है? तुम्हारा कृत्य ऐसा है कि तुम्हें मृत्यु दंड मिलना चाहिए। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग भय से कांपने लगा। राजा ने कलयुग को छोड़कर बैल से पूछा, हे भगवान, आपके 3 पैर कहाँ हैं? आप बैल हैं या देवता? इन बातों का बैल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बिना कुछ कहे उसने अपनी आंखों से सब कुछ कह दिया। बैल की दशा देखकर राजा ने कलयुग को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई। ऐसा देख कलयुग डरता हुआ राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। राजा सोच में पड़ गए और अपना विचार बदलते हुए अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को नहीं मारा, इसलिए उनने कलयुग को जीवन दान दे दिया। राजा ने कलयुग को आदेश दिया। पांडव वंश के होने के कारण राजा परीक्षित भी बड़े ज्ञानी थे। थोड़े ही शब्दों में उन्होंने धर्म को बैल व गाय को धरती माता के रूप में पहचान लिया। कलयुग को जीवन दान देने के बाद राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग, तुम पाप, झूठ, चोरी, छल और दरिद्रता के कारण हो। जब तुम मेरी शरण में आए हो तो मैंने तुम्हें जीवन दिया। अब तुम मेरी राज्य की सीमा से बहुत दूर चले जाओ और फिर कभी वापस मेरी राज्य की सीमा में मत आना। इस पर कलयुग गिड़गिड़ाने लगा और बोले, महाराज, आपका राज्य तो संपूर्ण पृथ्वी पर है। आप बताइए मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए आप मुझे भी रहने के लिए कुछ स्थान दे दीजिए। राजा परीक्षित ने कलयुग के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें रहने के लिए 4 स्थान दिए, अर्थात जुआ, शराब, व्याभिचार अर्थात पर स्त्री गमन और हिंसा। इस पर कलयुग ने राजा परीक्षित से निवेदन किया, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कृपया आप मुझे एक स्थान और दे दीजिए। इस पर राजा ने उसे सोने अर्थात स्वर्ण में रहने की इजाज़त दे दी। इसके बाद राजा शिकार के लिए आगे निकल गए। इस प्रकार कलयुग को रहने के लिए 5 स्थान दिए गए। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।